नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और समय की सबसे बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश से पर्दाफाश हुआ। सेना से आमने सामने जंग में हार के डर से चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक दोनों देश भारत के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर एक घातक वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वुहान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम पाकिस्तान के साथ मिलकर घातक वायरस पर प्रयोग कर रही है। दोनों का मकसद भारत के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉर छेड़ना है। तो यानी किस तरीके से साजिशों का दौर चल रहा है। दरअसल बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये कि चीन और पाकिस्तान दरअसल मिलकर एक घातक वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं। जी हां, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के वुहान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम पाकिस्तान के साथ मिलकर घातक वायरस पर प्रयोग कर रही है। दोनों का मकसद भारत के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉर छेड़ना है, क्योंकि चीन लगातार ये धमकी देता रहा है और जब कोरोना के मामले पर भी चीन घिरता नजर आ रहा है, तो ऐसे में लगातार साजिशों का दौर चीन की तरफ से रची जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान चीन की साजिश का पर्दाफाश। घातक वायरस बनाने में जुटे चीन और पाकिस्तान के वैज्ञानिक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर एक घातक वायरस बनाने की फिराक में हैं। इस वायरस की मदद से चीन LAC पर भारत के खिलाफ वायरस वॉर छेड़ सकता है। यानी चीन साजिश रच रहा है और इस साजिश में पाकिस्तान उसका मददगार बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की एक जांच एजेंसी ने चीन और पाकिस्तान की इस साजिश का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ जंग के मैदान में फेल होने के बाद जैविक युद्ध लड़ने की ठान चुके हैं। इसके लिए दोनों देश बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी किसानों और जानवरों पर टेस्ट करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों के बीच ये साझा रिसर्च प्रोग्राम बाकायदा एक समझौते के तहत हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए दोनों देशों ने 3 साल का समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जैविक हथियारों की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। भारत से जैविक युद्ध की फिराक में चीन पाकिस्तान बड़े पैमाने पर कर रहे हैं टेस्ट। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में वायरल हो रही रिपोर्ट से दुनिया को चीन के इस चाल के बारे में जानकारी मिली है। भारत से हार कर बौखलाया चीन LAC पर वायरस युद्ध की तैयारी में जुटा है। इतना ही नहीं, दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए घातक हथियार तैयार कर लिया है। अब चीन की साजिश ये है कि वो LAC पर बिना हथियारों की लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना बम का विस्फोट कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान और चीन इन खबरों को खारिज करते आए हैं। चीन ने जंग के मैदान से लेकर अपनी खुफिया प्रयोगशालाओं तक हर मोड़ पर अपने ढोंगी और अड़ियल रवैये से भारत के साथ दुश्मनी बढ़ाई है। लेकिन ऐसा करने के दौरान चीन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार ली है। मसलन चीन के वैज्ञानिक का वो दावा कि कोरोना वायरस को चीन के सरकार नियंत्रित लैब में ही तैयार किया गया था। इस कोरोना वायरस से दुनिया के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब दुनिया में खुलासा होने के बाद, चीन की पोल खुल जाने के बाद पूरी दुनिया में चीन की थू-थू भी हो रही है। चीन ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ दगाबाजी की है। कोरोना वायरस के नाम पर दुनिया भर की आंखों में धूल झोंकने वाले चीन की एक एक पोल खुलने लगी है। लेकिन चीन करे भी तो क्या, क्योंकि उसके दिमाग में विनाशकारी कीटाणु बसा हुआ है जो किसी का भला नहीं सोचता। अपनी गुप्त प्रयोगशाला में भारत के खिलाफ पाकिस्तान से हाथ मिलाकर काम करने वाले चीन ने दुनिया को जानलेवा कोरोना का भेंट दिया और फिर जानबूझकर इस वायरस की जानकारी छुपाने में लगा था, जिसकी मुख्य वजह घातक वायरस की मदद से उसकी बायोलॉजिकल वेपन बनाने की जोरदार तैयारी ही है। लेकिन चीन भूल जाता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का ही साथ क्यों न ले ले, भारत हर साजिश का पर्दाफाश कर
दुश्मन देशों को पटखनी देने में सक्षम है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन के साथ जारी सीमा विवाद से जुड़ी। लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों मात खाने से बौखलाया चीन अब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा पर नई चाल चल रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर हलचल बढ़ा दी। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय इलाकों के काफी नजदीक पहुंचे दिखाई दिए और यह बताया जा रहा है कि एलएसी के 20 किलोमीटर के दायरे में चीन की फौज की हलचल बढ़ गई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार एलएसी के आसपास होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के आसिफिला और फिश ट्रेल इलाके में चीनी फौज की गतिविधियां ज्यादा देखी जा रही हैं। चीनी सैनिकों की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और लगातार चौकसी में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर। अरुणाचल सीमा पर बढ़ी चीन की हलचल। एलएसी से 20 किलोमीटर दूरी पर बढ़ी चीनी सेना की हलचल। अरुणाचल की सीमा पर चीन ने बनाए सेना के ठिकाने। आदत से बाज नहीं आने वाले चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी साजिशों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। लद्दाख में पैंगोंग के आसपास घुसपैठ नाकाम होने और इस इलाके में भारत के भारी पड़ने के बाद चीन ने नई चाल चली है। अब चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ रुख किया है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एलएसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया है। यहां के बर्फीले इलाकों में भी सैन्य ठिकाने बना लिए गए हैं। लद्दाख में अपने मंसूबों में मात खाने के बाद चीन किसी और इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसलिए भारतीय सेना की तरफ से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तमाम सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां चीनी सेना के हर मूवमेंट पर करीब से नजर रख रही हैं। यहां पर सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल सेक्टर में भारतीय सेना आसाफिला एरिया, तूतिंग एक्सिस और फिश टेल से लगी सीमा के पार चीनी सेना के मूवमेंट की कड़ी निगरानी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से एलएसी से कुछ किलोमीटर दूर गहराई वाले इलाकों में चीनी सेना ने अपनी बनाई सड़कों पर ही मूवमेंट को बढ़ा दिया है। हालांकि चीनी सेना को पेट्रोलिंग के दौरान कई बार भारतीय इलाकों के पास देखा जा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेना भी एलएसी के सारे सेक्टर में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। चीन की अब तक जैसी हरकत रही है उसे देखते हुए भारत सरकार को भी चीन पर भरोसा नहीं है। इसलिए संसद में रक्षा मंत्री देश को भरोसा दे चुके हैं कि भारत की तैयारी पूरी है और वो किसी भी हालात से निपटने को तैयार है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय।
अब चीन की नजर फिर से अरुणाचल प्रदेश पर है। चीन हमेशा कहता रहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता क्योंकि वो उसके दक्षिणी तिब्बत का इलाका है। यही वजह है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री सबके अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जताता रहा है। साल 2009 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था तो चीन को इस पर भी आपत्ति हुई। यही नहीं, 2014 में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा किया तो चीन ने इस पर भी आपत्ति जताई। चूंकि चीन के पास मैकमोहन रेखा स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है, इसलिए चीन यहाँ विवाद को हवा देता रहता है। सूत्रों की माने तो चीन कूटनीतिक स्तर पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर मामले को तूल देता रहता है, लेकिन वो कभी भी इसका सक्रिय नियंत्रण अपने पास नहीं रखना चाहता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अरुणाचल के लोग कभी भी चीन के साथ खड़े नजर नहीं आए। और बड़ी खबर आ रही है सिक्किम से। सीमा पार चीन की गंदी चालों से निपटने के लिए अब रेलवे ने भी कमर कस ली है। चीन की हरकतों को देखते हुए रेलवे ने सिक्किम तक रेल लाइन बनाने का काम तेज कर दिया। तमाम चुनौतियों के बाद भी इस रेल लाइन को मार्च 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम के रांगपो तक बनाई जा रही है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का अकेला राज्य है जहां रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है, लेकिन अब रेलवे जल्द ही देश के इस हिस्से को भी अपने नेटवर्क से जोड़ देगा। सेवक से रांगपो तक बनाई जा रही रेल लाइन की लंबाई करीब 45 किलोमीटर है। वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीमा विवाद पर भारत को रूस का साथ मिलने से चीन बेहद डर गया है। बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लोग अब रूस को भारत का दोस्त मानने लगे हैं और उस पर भारत का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर पिछले दिनों भारत और रूस के बीच हुए अहम रक्षा समझौतों ने चीन की परेशानी बढ़ा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी। अब रूस और भारत की बढ़ती दोस्ती से चीन तिलमिला गया है और इसी बात से गुस्से से बौखलाए चीन में रूस के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम छिड़ गई है और चीन ने भारत का साथ देने वाले रूस पर छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया है। वैसे तो रूस एलएसी पर भारत चीन की रस्साकशी के बीच न आने का दावा करता आया है, लेकिन चीन के लोगों के दिमाग से रूस का डर जा नहीं रहा है, क्योंकि रूस ने हाल ही में मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी बातचीत का न्योता दे दिया। इससे चीन के लोग मान बैठे कि रूस भारत के साथ खड़ा है। हालांकि रूस की इस पहल से भारत चीन तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। रूस के इस पहल के बाद चीन के लोगों ने सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया, लेकिन मामले को बढ़ता देख और अपने लोगों की रूस के लिए नफरत भरी प्रतिक्रियाएं देख चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा मीडिया अपने दगाबाज देश के लोगों का ब्रेन वॉश करने मैदान में उतर आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रूस की चीन के खिलाफ भारत की मदद करने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया। साथ ही दावा किया कि चीन के लोग जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार में दावा किया गया कि रूस असल में भारत चीन तनाव में सुलह कराने का काम कर रहा है और चीन के लोगों का रूस पर छुरा घोंपने का आरोप लगाना गलत है। इसी के साथ ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने चीन में रूस के खिलाफ चल रहे ऑनलाइन एजेंडा को खारिज कर दिया। लेकिन चीन की सरकार चाहे जितना झूठे दावे कर ले, वहां के लोग रूस और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों से काफी चिंतित हैं, जिसके पीछे एक बड़ी वजह है भारत की बढ़ती ताकत। गलवान में भारत और चीन के बीच हुए भिड़ंत के बाद भी रूस ने भारत की ही सहायता की है। रूस ने चीन को दिए जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। ये फैसला तब आया जब भारत के साथ विवाद के चलते उसे इस मिसाइल सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जबकि रूस ने भारत को ये आश्वासन दिया है कि वो भारत को जो S-400 मिसाइल सिस्टम दे रहा है उसकी डिलीवरी सही समय पे होगी। चीन को डर है कि अब भारत को रूस से मिलने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना को नई ताकत देगा और अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब भारत
जमीन की लड़ाई भी आसमान से ही लड़ सकेगा। यूं समझिए कि S-400 जमीन पर तैनात एक ऐसी आर्मी है जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दुश्मनों का कब्र खोद सकती है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह के अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। रूस ने न सिर्फ भारत को S-400 जल्द से जल्द सौंपने का दावा किया, साथ ही अपग्रेडेड MiG-29 और Su-30 विमानों को लेकर भी समझौता किया है। एक तरफ तो रूस का चीन की गुजारिशों को नजरअंदाज करना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ बढ़ती नजदीकियां चीन की आंखों में बेहद खटक रही है। चीन की सरकारी मीडिया अपने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने पर तुली हुई है। रक्षा सौदों में भारत से पिछड़ने के बाद अब ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भले ही भारत के रूस के साथ रक्षा सौदों से चलते उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है, लेकिन रूस का भारत चीन के साथ जारी तनाव से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कूटनीतिक बातचीत हो या जंग के मैदान में भारत की ताकत बढ़ाना, रूस बार बार भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ है। एक तरफ भारत चीन के बीच तनाव बरकरार है, तो वहीं रूस भारत की हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दे रहा है। भारत का 6 दशक पुराना साथी रूस पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के मजबूत समर्थन में आता दिख रहा है, और ये बात चीन के गले का कांटा बनकर रह गई है। इस बीच भारतीयों की जासूसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन ने जासूसी कांड से पीएमओ के बड़े अधिकारियों, राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी को भी निशाने पर लिया। करीब 370 से ज्यादा बड़े अधिकारियों की चीन ने जासूसी करवाई है। इसमें 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी के नाम भी शामिल हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के ही आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव सुमिता मिश्रा, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह के निजी सचिव आशीष कुमार की भी जासूसी करवाई गई। पेट्रोलियम मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार धर्मेंद्र गंगवार के नाम भी इसमें शामिल है। सीवीसी में अतिरिक्त सचिव अर्चना वर्मा, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के निजी सचिव टी श्रीकांत के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, दक्षिण कश्मीर के डीआईजी अतुल गोयल और कई पूर्व अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। चीन के खिलाफ ताइवान के गुस्से पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि ताइवान ने चीन से जंग के लिए दो हाथ करने की ठान ली है। ताइवान ने 5 दिन के एक वॉर गेम की शुरुआत की, जिसमें ताइवान के सैनिक एक ऐसे युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं जो चीन की तमाम रणनीतियों पर भारी पड़ सकता है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ताइवान की ये वॉर एक्सरसाइज किसी असली युद्ध के जैसी ही है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ताइवान अपने इस एक्सरसाइज के जरिए चीन को साफ तौर पर चेतावनी देना चाहता है कि अगर उसके साथ चीन ने कुछ बुरा किया तो चीन को भी उसका अंजाम भुगतना होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन से जंग को तैयार ताइवान। चीन के खिलाफ ताइवान का खतरनाक प्लान। चीन को चित करने की अनोखी तैयारी। ताइवान के वॉर गेम्स से हारेगा चीन। एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच चीन के खिलाफ एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया के पास ताइवान से आई वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें ताइवान चीन के खिलाफ एक ऐसा युद्धाभ्यास कर रहा है जिसका एक एक हिस्सा आने वाले दिनों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर भारी पड़ने वाला है। इस वॉर एक्सरसाइज को ताइवान की सेना ने इस तरह से अंजाम दिया है कि अगर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उस पर हमला बोल दिया तो कैसे चीन के सैनिकों को धूल चटाई जाएगी, कैसे उनके हर एक वार का करारा जवाब दिया जाएगा। 5 दिनों का ये कंप्यूटर एडेड वॉर गेम एक असली युद्ध के जैसा ही है। ताइवान सेना सूत्रों की तरफ से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है।
दावा यह किया जा रहा है कि ताइवान ने उस आर पार की जंग की तैयारी की शुरुआत कर दी है जिसे दोनों देश कभी भी अंजाम दे सकते हैं। ताइवान ने चीन के खिलाफ अपने वॉर गेम की शुरुआत कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए वीडियो में ऐसे हालात बनाए गए हैं जो किसी असली युद्ध के जैसे हैं। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस वॉर प्रैक्टिस को अंजाम देने का मकसद युद्ध के दौरान ताइवान के सैनिकों की तैयारी को परखना है। ताइवान इस युद्ध के जरिए अपने सैनिकों के हुनर की पड़ताल करना चाहता है। ताइवान इस वॉर प्रैक्टिस के जरिए रणनीतिक मोर्चे पर अपनी सेना को परख रहा है। ताइवान ये जानना चाहता है कि अगर चीन से युद्ध के हालात पैदा हुए तो उसके सैनिक आपस में कैसे तालमेल बिठाएंगे। ताइवान का यह युद्धाभ्यास हान कुआंग नाम के सालाना अभ्यास का हिस्सा है। ताइवान हान कुआंग नाम की इस ड्रिल को 1984 से करता आ रहा है, जिसका मंदारिन में मतलब होता है कि खोया हुआ इलाका वापस हासिल करना। यानी छोटा सा देश ताइवान चीन को किसी भी वक्त चुनौती देने के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम देने में जुटा है। अगर चीन किसी देश से डरता है तो वो चीन डरता है अमेरिका की नेवी से। तो एक बड़ा साफ सुथरा मैसेज है। मुझे लगता नहीं कि चीन इतनी बड़ी गलती करेगा ताइवान के साथ लड़ाई करने की, क्योंकि उसके साथ अगर लड़ाई करता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। ताइवान के खिलाफ अभी तक चीन का जो भी रवैया रहा है, उसने ताइवान के सब्र के बांध को तोड़ दिया है। यही वजह है कि ताइवान का रक्षा मंत्रालय बिना किसी हिचक के चीन पर जुबानी हमले भी करता रहा है। अगस्त 2020 में ताइवान के मिलिट्री ऑफ डिफेंस का यह बयान चीन को लेकर बहुत कुछ कहता है। दुनिया का सबसे अहंकारी देश बिना सोचे समझे युद्ध को भड़का सकता है और सबसे अनपढ़ सरकार युद्ध की आग में झुलस सकती है। इतना ही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से चीन के खिलाफ बिना लाग लपेट के सीधा हमला बोला जाता रहा है। ताइवान के उप रक्षा मंत्री चैंग चे पिंग का यह बयान चीन के खिलाफ ताइवान के लगातार बढ़ती हिम्मत की बानगी है। बीजिंग की कार्रवाई इलाके में स्थिरता और शांति के लिए खतरा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ताइवान की तैयारियों से डरा चीन। ताइवान के युद्धाभ्यास पर चीन का हमला। खास बात यह भी है कि ताइवान चीन के खिलाफ जिस युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है, उसमें यूएस आर्मी भी लगातार ताइवान के सैनिकों की कार्रवाई को मॉनिटर कर रही है। यही वजह है कि चीन का विदेश मंत्रालय ताइवान को लेकर जब तक अपनी खींच मिटाता रहा है। आपको सैन्य अभ्यास के बारे में रक्षा मंत्रालय से पूछना चाहिए, न कि मुझसे। लेकिन मैंने कुछ रिपोर्ट देखी जिन्हें देखकर यह लगता है कि ताइवान युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इसका ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल चीन की वजह से ताइवान अब इस कदर आग बबूला हो चुका है कि वो चीन को किसी भी रूप में जवाब देना चाहता है। यही वजह है कि जुलाई महीने में भी ताइवान ने एक ऐसी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया था जिसके बाद चीन गुस्से से तिलमिला उठा था। इस वॉर एक्सरसाइज को ताइवान का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया गया। तामसुई नदी के पास इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया। इस युद्धाभ्यास में 8000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। जल, थल और वायु में ताइवान ने ताकत दिखाई। इस युद्धाभ्यास में F-16 फाइटर जेट को भी शामिल किया गया। फिलहाल चीन और ताइवान के बीच चल रही इस तनातनी के थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन जहां आक्रामक बना हुआ है, वहीं ताइवान ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की ठान ली है। चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इस बात का दावा किया गया कि चीन ने अपने G-20 से भारत के लड़ाकू विमान रफाल को मार गिराया है।
हैरानी इस बात की कि ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि चीन के पायलट ने रफाल को एक मॉक ड्रिल के दौरान मार गिराया। बस यहीं से चीन का झूठ दुनिया ने पकड़ लिया। आखिर कैसे चीन का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। चीन के एक और झूठ का पर्दाफाश। J-20 से रफाल को मार गिराने का दावा। रफाल से डरे चीन का सबसे बड़ा सबूत। LAC पर बने तनाव के बीच चीन के एक और फरेब पर बड़ी खबर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ने J-20 और रफाल को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिस पर दुनिया भर में चीन की खिल्ली उड़ाई जा रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इस बात का दावा किया गया है कि एक युद्धाभ्यास के दौरान चीन के लड़ाकू विमान J-20 ने रफाल विमानों को मार गिराया। चीन अपनी इस उपलब्धि पर इस कदर उछल रहा है कि ग्लोबल टाइम्स में चीन के इस प्रोपेगेंडा पर लंबी चौड़ी खबर छाप दी गई है। चीन के फरेब पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक कवरेज में जिक्र किया है कि चीन ने अपने युद्धाभ्यास के दौरान भारत के रफेल को 17 बार मारा है और इसी बात से चीन खुश हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या चीन ने अपने युद्धाभ्यास को ही आखिरी नतीजा मान लिया है या फिर वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, PLA की पूर्वी थिएटर कमांड के वोंग हाई एयर ग्रुप से जुड़े एक युवा पायलट चेन शिनहाओ ने अपने साथियों के साथ तालमेल बनाते हुए विरोधियों के 17 फाइटर जेट्स को मार गिराया। इस दौरान चीनी सेना के किसी भी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे एक बार फिर साबित होता है कि J-20 भारत के रफाल पर भारी पड़ेगा। चीन के झूठ की खुली पोल। अपनी ही रिपोर्ट में फंस गया चीन। PLA दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चेन शिनहाओ ने नए एयरक्राफ्ट J-20 को केवल 100 घंटे ही उड़ाया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसा नौसिखिया पायलट क्या दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले रफाल विमान के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? वहीं PLA दिल्ली ने अपने इस रिपोर्ट के कवर पर भारत के सुखोई 30 MKI की तस्वीर लगाई है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स यह कैसे कह सकता है कि उसके J-20 ने भारत के रफाल के खिलाफ युद्धाभ्यास किया? PLA एयरफोर्स ने 2019 में वोंग हाई एयर ग्रुप में J-20 विमानों को शामिल किया था। यह चीनी वायुसेना का पहला ऐसा एयर ग्रुप है जिसे J-20 उड़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन चीन ने एक बार फिर बड़बोलापन दिखाते हुए ग्लोबल टाइम्स में यह दावा किया कि मॉक ड्रिल में चीन के J-20 ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसलिए यह युद्ध के मैदान में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगा। रफेल के साथ J-20 कहीं नहीं ठहरता और कहीं चीन बुखला गया है, इसलिए बार बार ये कोशिश करने की कर रहा है कि J-20 रफेल के मुकाबले में बेटर है, मगर सच्चाई बहुत दूर है। और एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि चीन कितना नर्वस है, चीन कितना डरा हुआ है रफेल से, ये भी एक बात को दर्शाता है। मगर अगर लड़ाई होती है तो रफेल J-20 पर बहुत भारी पड़ेगा। चीन की प्रोपेगेंडा मिशनरी कैसे झूठ फैलाने का काम कर रही है, यह भी आपको दिखाते हैं। दरअसल हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया कि चीन के लड़ाकू विमान J-20 के इंजन में दिक्कत आ चुकी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि J-20 के इंजन को 3 बार बदला जा चुका है। चीन J-20 के विकल्प के लिए नई तकनीक पर काम कर रहा है। J-20 की खामियों के चलते चीन में मानव रहित लड़ाकू विमान पर काम किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगली पीढ़ी का यह विमान J-20 से कहीं बेहतर होगा। हालांकि J-20 के चीफ डिजाइनर का यही दावा है कि J-20 युद्ध के दौरान किसी भी मिशन को पूरा कर सकता है। 我对他的期待就是，国家需要他的时候，他一定能挺起腰杆来，能够真正实现国家给他的使命。 और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर चीन J-20 को लेकर जो दावे कर रहा है, वो दावे राफाल के मुकाबले कहां ठहरते हैं। राफाल और J-20 सिंगल सीट विमान हैं। इन दोनों ही विमानों में डबल इंजन लगे हुए हैं। राफाल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है
जबकि चीन का J-20 एक स्टेल्थ जेट है। राफाल का वजन 24,500 किलो है। J-20 का वजन 34,000 से 37,000 किलो है। राफाल की रेंज 3,700 किलोमीटर है। J-20 की रेंज 3,400 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, रफ्तार के मामले में भी राफाल J-20 पर भारी है। राफाल 2,130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि चीन के J-20 की रफ्तार 2,100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों ही लड़ाकू विमान 4-4 मिसाइलों को ले जा सकते हैं। जाहिर है, चीन भले ही प्रोपेगेंडा फैलाकर अपने देश में वाहवाही लूट लेना चाहता हो, लेकिन सच आईने की तरह साफ है, और वो ये कि चीन को युद्ध के मैदान में राफाल से भारी चुनौतियां मिल सकती हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच 2 बार फायरिंग हो चुकी है। पहली फायरिंग पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर हुई। चुशुल सेक्टर में ये फायरिंग 29 और 30 अगस्त को हुई थी। इसके बाद दूसरी बार फायरिंग 8 सितंबर को हुई थी। ये फायरिंग पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर हुई। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की ये घटना ज्यादा गंभीर थी। 45 साल में ये पहला मौका था जब एलएसी पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि घबराए जिनपिंग बौखलाहट में ऐसे हरकतों को अंजाम दे रहे हैं।